बता रहा हूँ ना, हम लोग कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान से रखेंगे तो आप हमेशा चीजों को याद रख पाओगे। तो जो चीज हम बता रहे हैं, दो चार टिप्स दे रहे हैं, उसको याद रखना है। तो छोटी छोटी बातें लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। दुनिया में कोई भी हम बड़ा काम करते हैं ना, तो छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना चाहिए। पहला नंबर पॉइंट हम क्या बता रहे हैं, जब भी आप घर में पढ़ाई करो, जब भी आप घर में पढ़ाई करो, कभी भी बिस्तर में लेट के नहीं पढ़ना। आजकल का एक ट्रेंड चला है, बच्चा जहां भी देखो घर में पढ़ता है तो लेटे रहता है, लेट के पढ़ता है। अब लोग भी देखे होंगे, पढ़ना चाहिए कुर्सी टेबल लगा के। जिसके यहाँ कुर्सी टेबल है ठीक है, नहीं है तो नीचे बैठ जाओ, तुम्हारा बैकबोन पूरा सीधा रहना चाहिए और बैठे रहना चाहिए। कुर्सी टेबल है तो सबसे अच्छा कि कुर्सी में बैठ जाओ, टेबल के ऊपर किताब रखो, है ना, और पढ़ाई करो। इससे क्या होगा कि जो भी चीज पढ़ोगे वो तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा और तुम्हें नींद नहीं आएगी। जब भी हम लेट के पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें नींद आ जाती है। पहला नंबर याद रहेगा, लेट के नहीं पढ़ना है। दूसरा नंबर पॉइंट, पढ़ते समय बहुत सारे घरों में टेलीविजन ऑन रहता है या बगल में कोई गाना चल रहा है, तो कोई भी इस तरह का चीज आपके पढ़ाई वाले रूम में या आसपास नहीं चलना चाहिए। ना तो टेलीविजन या टीवी होता है ना, एक साथ दो काम कर रहे हैं, टीवी थोड़ा देख रहे हैं और इधर में पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या गाना कुछ बज रहा है, गाना सुनने के समय गाना सुनिए, टीवी देखने के समय टीवी देखिए, लेकिन आप दोनों काम एक साथ नहीं करिए। तीसरा नंबर पॉइंट, आजकल मोबाइल का ट्रेंड चला हुआ है। मोबाइल, बच्चा आजकल जो टॉयलेट में भी जाता है तो शायद मोबाइल लेके जाता है, आपको ऐसा लग रहा है। मोबाइल से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, बड़े हो चाहे बच्चे। तो जब भी आप पढ़ाई कीजिए, आपके घर में स्मार्टफोन है, मोबाइल है, तो आप क्या कीजिएगा, मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए, अगर कोई मोबाइल उपयोग करता है तो मैं उसको साइलेंट मोड में रखिए। तीसरा नंबर पॉइंट समझ में आ गया। चौथा नंबर पॉइंट, जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो पढ़े हुए चीजों को आपको लिखते भी जाना है, पॉइंट। जैसे हम ए न्यू रिलीजन नहीं पढ़ा, चाहे आप मुंड्रू का जलप्रपात हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो उसके जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, पूरा किताब को नहीं लिखना है, पूरे चैप्टर को नहीं लिखना है, उसके बुलेट पॉइंट्स को नोट करते जाना है। इससे क्या होगा, इससे पढ़े हुए चीज आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगे और भविष्य में आपका अच्छा नोट्स होगा। समझ में आया? चौथी नंबर बात समझ में आ गया। पांचवी नंबर बात यह है कि किसी भी टॉपिक को कम से कम 3 बार पढ़िए। आप तो समझते हैं कि स्कूल में सर पढ़ा दिए, घर में हम एक बार देख लिए तो हो गया, नहीं। किसी भी टॉपिक को कम से कम 3 बार, जैसे ए न्यू रिलीजन पढ़ रहे हैं तो उसको 3 बार पढ़िए, रीडिंग 3 बार लगाइए। उसके जितने क्वेश्चन आंसर्स को मैं लिखा दिया हूं, हर क्वेश्चन आंसर को 3 बार कम से कम पढ़िए। उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने बार पढ़ना है, 3 बार। नेक्स्ट, रटना। वो जमाना चला गया कि पहले बच्चों को रटाया जाता था। रटने का आदत, जो रटने की आदत है, उस आदत को छोड़िए। कितने बच्चे अभी रटते हैं, बहुत सारे बच्चे रटते हैं। जो क्वेश्चन आंसर हमने लिखा दिया उसको आप रट रहे हैं, रटिए मत, उसको समझिए और समझ के आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। रटने वाले बच्चे कभी भी सक्सेस नहीं करते हैं और आने वाले समय में उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो रटने की आदत आपको छोड़ना है। इसीलिए जब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो तो वहां क्या लिखा रहता है, आप अपने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दें, है लिखा रहता है ना, अपने शब्दों में। मतलब सर ने बताया, स्कूल में बताया गया, आपने पढ़ा और समझा और समझ के आप उसको क्या कर रहे हैं, अपने शब्दों में आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं। रटने का आदत छोड़िए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे हमने कहा, शॉर्ट नोट्स और बुलेट पॉइंट्स बनाइए। उसके बाद पढ़े हुए चीजों को, जो भी चीज आप पढ़े, मैंने क्या कहा, कितना बार लिखना, पढ़े हुए चीजों को कितना बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। और पढ़े हुए चीजों को डिस्कस करना है। किसके साथ डिस्कस करना है, मित्रों के साथ। आपके जो अच्छे फ्रेंड्स होंगे, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिनसे आपकी केमिस्ट्री बनती है, उनके साथ आप डिस्कस कीजिए। कितने बच्चे डिस्कस करते हैं, बहुत कम बच्चे डिस्कस करते हैं। और डिस्कस नहीं करने के कारण आप कोई भी चीज पढ़ते हो और उसको भूल जाते हो। तो पढ़े हुए चीजों को क्या करना, आपको डिस्कस करना है। उसके बाद स्कूल में जो भी चीज पढ़ाया जाए उसको क्या करना है, घर में आप उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। जब हम ऊपर क्लास में जाते हैं, 8वां 8 9 10 में फिर जाएंगे, तो हमें क्वेश्चन मतलब पिछले साल हमारे कौन से प्रश्न पूछे गए। हर साल प्रश्न पूछा जाता है, पिछले साल के प्रश्नों को देखो, तब आपका पैटर्न मिलेगा।
पैटर्न में से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटिए और उस पर ज्यादा आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक। आपको भोजन कैसा लेना चाहिए? छोटी सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कैसा भोजन लेना चाहिए? संतुलित भोजन। बहुत ज्यादा खा लिए और पढ़ाई के लिए बैठे हैं, आपको पढ़ने का मन करेगा? नहीं। संतुलित भोजन कम खाइए, ठीक है। खा के तुरंत पढ़ने मत बैठो। बहुत ज्यादा मसाला तेल का चीज खा लोगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा? नहीं। तो पढ़ाई के पहले आपको संतुलित भोजन लेना है, थोड़ा गैप लेके आपको पढ़ाई करनी है, तभी आपको मन लगेगा, नहीं तो आप इधर उधर देखते रहिएगा। कोई भी चीज को याद करने के लिए कुछ टेक्निक होते हैं। जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में अगर हम ऐसे पढ़ लिए कि भारत के उत्तर में हिमालय है, आपने मानचित्र देखा ही नहीं, तो समझ में आ रहा है कि उत्तर में क्या है। तो जहां जरूरत पड़े मानचित्र देखो, चित्र देखो, दंड चार्ट देखो, आलेख देखो, जहां जिससे संबंधित है, और वैसे चीजों को देखकर जब पढ़ोगे तो आपको कोई भी चीज समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ देर पहले पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ को बहुत सारे लोगों ने नक्शा में देखा ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि छत्तीसगढ़, तो नक्शा में देखते हो तो वो याद हो जाता है। और आज का जमाना क्या है? इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है। मैंने क्या कहा? पढ़ते समय मोबाइल को ऑफ रखना है, लेकिन जरूरत पड़े तो मोबाइल का उपयोग भी आपको करना है। गूगल में बहुत सारे चीज मिल जाएगा, आपके सर नहीं है या आपको किसी चीज की जरूरत पड़ रही है तो आप गूगल में सर्च करके कोई भी टॉपिक को निकाल सकते हो और उसकी जानकारी ले सकते हो। इन सारे चीजों पर अगर हम ध्यान दें, ये जो टिप्स हमने बताया, देखिए आपका जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़ेगा, पढ़ने भी मन लगेगा, पढ़ाए हुए चीज याद रहेंगे और आपको एक अच्छा स्टूडेंट के रूप में जाना जाएगा। तो मेरे सारे टिप्स पसंद आए और ये सारे आप लोग फॉलो करना, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू ऑल।